घर में अच्छी लगती है, बन संवर के क्रीम पाउडर लगा के शोहर के पास जाके खाली खड़ी हो जाना, मुस्कुरा देना, 2 रकात नफल नमाज का सवाब मिलेगा, मजार में घूमोगे गुनाह हो। तो हिलावे यार अपने शोहर के पास जाना, बन संवर के अबे नहीं दिखाई क्रीम लगाओ, पाउडर लगाओ, फेयर लवली को टर्मरिक मेला पेयर फेस पेयर जितना लगाना है उतना लगाओ। जब मेलवान घूमते करते हो शोहर के पास खड़ी हो जाना, मेला में नहीं घूमना, खाली शोहर देख के मुस्कुरा देगी, मुस्कुरा देंगे आप, शोहर मुस्कुराएंगे, 2 रकात नफल का सवाब लिखा जाएगा। रोज इस तरह करेगी, डेली ये सवाब मिलेगा। लेकिन शोहर के पास बन संवर के कभी नहीं जाएगी, शोहर के पास जाएगी भूत की तरह, कहता है ना चुड़ैल घर में घुस गई है, 2 मरतबा बीबी देखोगे डर जाओगे, ये बीबी है ना भूत है। गाड़ी पर लेकिन जब मेला में जाना हो ना, कहीं मेला में घूमने लिए जाना हो, तब 1.5 घंटा फेस वॉश, शादी भी हम जाना हो तब 2.5 घंटा फेस वॉश, फेयर लवली इस तरह बन संवर के निकलती है ना, लगता है कि विदेशी औरत। अच्छा माहौल शादी में गए ना, तो शादी घर में निकाह पढ़ाते हैं, इमाम लोग से पूछे, कसम खुदा की इजाजत लेने के लिए सोचना पड़ता है कि किसी मंडप में घुसेंगे, इतनी भीड़ और इस कदर बन संवर के क्रीम पाउडर लगा के। जब मोहल्ले की जो बेटियां हैं ना 18-20 साल वाली, वो लोग तो माथा में दुपट्टा ओढ़नी रखबे नहीं करती, वो लोग तो हाथ में सेल्फी और बीच बीच में कुल्फी तरह मुंह लगता है, हाथ में मोबाइल लेके सेल्फी खींचती है और मुंह एकदम कुल्फी तरह है, लेकिन मोबाइल नहीं छोड़ेगी। क्या माहौल बन गया है। 10 साल का लड़का मोबाइल, 20 साल का लड़का मोबाइल। जिस उम्र में कुरान पढ़ना चाहिए था, अंदर कुरान लेके घूमना चाहिए था, अम्मा पारा सीने में बसा के मस्जिद जाना चाहिए था, नाते नबी गुनगुनाना चाहिए था, क्या मुसलमानों को हो गया है। 12, 13, 14 साल के बच्चों की जिंदगी आपने बर्बाद कर दी। 12 साल का लड़का वहाँ पे 15,000 का मोबाइल, इमाम की तनख्वाह देने का पैसा नहीं, पूरा मोहल्ला मिलकर के 8,000 देने में पूरा खानदान कुमम चला जाए। और 150 घर की आबादी है तो 1.5 लाख अंबानी खत्म महीना देते हो। तेरा बेटा 300 देता, तेरी बीवी 300 देती, तुम्हारी बड़ी बेटी 300, तुम्हारी बहू 300, बुढ़वा बुढ़िया 150, 1200-1300 रुपया अंबानी खत्म महीना देते हो। लेकिन मौलाना जो नमाज पढ़ाए, कुरान पढ़ाए, दिन सिखाए, उस मौलाना को पूरा मोहल्ला मिलकर 10,000 तनख्वाह नहीं दे सकते और कहते हो इस्लाम खतरे में। अफसोस नहीं लगता। 1 बजे रात तेरा बेटा 11 बजे रात एमबी खत्म हो जाए तो 30 रुपया एमबी मार के सोता है। हम तो जानते हैं कि आज तकरीर होगी मेरी, भीड़ है, परेशानी है, क्या कीजिएगा, जगह की कमी हो गई है। चलिए माशाल्लाह, कल भी यहाँ कल भी कुछ होगा क्या? कल भी कुछ होगा। ये इसको देखने बाद हमको शक लग रहा है कि औलमा के जलसे में ये स्टेज बड़ी कम लगता है। ये लाइट, ये सब, ये क्यों व्हाइट सफेद काला ब्लू लाल पीला तुलसी चौसठ चमन तुलसी सब रख दिया, पता नहीं चलता। तब पता चला कि कल यहाँ बाली हिलाएगी कोई लड़की। आप लोग जमीन में बैठ के देखिएगा, सोचो एक लड़की औरत जात ऊपर में बैठेगी और आप मर्द होके कल नीचे में बैठे, कितनी शर्म की बात। सोचेगा कितनी शर्म बेहयाई की बात है। एगो आवारा औरत कहाँ बॉम्बे गुजरात कहीं से आएगी, है ना, गाना गाएगी। कितने आवारा है कि वो मर्दों के बीच में गाना गाती है। अगर हया शर्म होती तो आपके बीच में आके वो गाना गाती। कौन औरत गाती है गाना? जो बेहया बेशर्म होती है। तो जो बेहया के गाना और कवाली, उनको नाम कवाली दिया, वो गाना सुनने वाले, वो कितना बड़ा बेहया होगा। एक बेहया स्टेज पे और 100 बेहया नीचे। ये कितनी तौहीन की बात है। यहाँ आज नाते नबी पढ़ी जा रही, कल यहाँ बेंजू हारमोनिया होगा, गाना का डांस में धुन बजाया जाएगा। शर्म याद क्यों बुलाते हम लोगों को? भैया मत बुलाओ, हम तुम्हारे जलसे का मोहताज नहीं है। शरीयत कहती है उसे हम कह के जाएंगे। तुम्हारे जलसे में झारखंडी कई साल नहीं आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अल्लाह हिंदुस्तान बहुत बड़ा बनाया, अल्लाह रिस्क जहां देगा वहां कमा लेंगे। लेकिन ये आवारा औरतें भी उसके बाली कल देखेगी। अब जवान जवान लड़का उसके कान के बाली हिले। एक औरत को शोलमा बैठे, हमसे बड़े बड़े आलमा मुफ्ती बैठे, एक औरत को एक मरतबा अगर भूल से देख लिया तो माफ है, दोबारा कस्तन देखा तो वो निगाह पकड़ है। और रात भर एक औरत को देखोगे तो गुनाह का नामा अमाल तुम्हारा इतना मोटा भरेगा कि सब कागजें खत्म हो जाए।
सुबह से रात से लेके 8-9 बजे, रात से 4 बजे भोर तक औरत को देखोगे कितना गुनाह होगा, चेहरे का रंग बदल जाएगा। फॉलो मुसलमानों, कल मैदान महशर कायम होंगे, जमीन तो अम्बे की होगी, आसमां पर लर्द होगा, मोहम्मद तख्त पे होंगे, अदालत पे खुदा होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, हाहाकार मचा होगा, एक दूसरे से भागेंगे, सवाने के सूरज होगा, तब आलम क्या होगा। अगर आपने शरीयत मुस्तफा पे जिंदगी कटाया है, जब कोई काम ना आएगा तो प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की शफाअत काम आए। तो कव्वाली सुनोगे औरतों का तो वो शफाअत आएगी कब? खुदा के वास्ते अपने बाल बच्चों को पढ़ाओ। जब बाल बच्चे पढ़े लिखे होंगे ना तो वो गलत चीज का कभी फॉलो नहीं करेगा। शराब कौन पीता है? जो जाहिल होता है, अनपढ़। लूडो कौन खेलता है? मास्टर डॉक्टर लूडो खेलता है। मास्टर कभी पबजी खेलेगा? इसी गांव में कितने लड़के कॉलेज जाता है, वो लोग कभी लूडो खेलते देखते हैं गली में बैठ के, कभी गेम खेलता है। उन लोगों को होमवर्क करना है, मास्टर जो दिया उसको बनाना है, स्कूल जाना है। जो लड़का स्कूल से, कॉलेज से, मकतब से, कवरेज एरिया से बाहर है, वही लड़का लोग वो सब करता है। पूरा मोहल्ला का कुकुर सुध गया, ये लड़का सब नहीं सुधता। अजब माहौल बना के रखा है। इन लोगों से कुकुर भी पनाह मांगता है। जहाँ जहाँ रात में कुकुर सुतता था वहाँ तेरा बेटा बैठ के गेम खेलता है, तो मोहल्ले का कुकुर भी सोचता कि ये कुकुर कहाँ से आके बैठ गया। सोच के देखो, कुत्ता भी तुमसे परेशान है। माँ बाप तो परेशान था ही, अब कुकुर भी परेशान। तुम लोग क्यों अनाज का दुश्मन धरती बोझ बने फिर रहे? कुछ तो करो मेरे दोस्त, कुछ तो करो। आलिम उलमा है, मदरसे में बैठे रहते, कभी जाके सीखो न नमाज पढ़ने का ढंग, न वजू करने का तरीका। बाप को दफन कर दिया, दादा को दफन कर दिया, दादी दफन कर दिया, नाना को दफन कर दिया, नानी दफन कर दिया, मामू दफन करने लायक हो गया, खुद दफन करने का जमीन के नीचे जाने के लायक हो गए। अब तक दुआएं जनाजा याद ना कर सका। सुनो रात भर कव्वाली सुनो, घूमो जलसों में आकर के सीधे अनमन पढ़ना लिखना है। हाँ, कभी सोचा आपने कि हम अपने बाप का दफन के दुआएं जनाजा ना पढ़ सके? दादा को दफन कर दिया, मीठी देने की दुआ याद नहीं। अपनी माँ को जिस माँ ने 24 कुंटल दूध पिलाई, 3 साल तेरी माँ ने हाथ में रखी, 9 महीना पेट में रखी, जिंदगी भर दिल में रखी, उस माँ का जनाजा तो पढ़ने के लायक नहीं बच गया अभी तक। मिट्टी देने की दुआ तक याद नहीं। तुम सब कुछ कर सकते हो, 3 आयत याद नहीं कर सकते, मोबाइल चला सकते हो, गाड़ी चला सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, लेकिन तुमको आयत याद करने तुमको टाइम नहीं मिलता। 3-3 घंटा बैठ के गलियों में जाकर आवारागर्दी गलत बात बोलते हो, इधर उधर की बात। खुदा की कसम, अगर मस्जिद में घुस गए होते, इमाम के पास बैठ गए होते, इमाम साहब क्या पढ़ेंगे तो वो सिखाते, 1-2 महीना प्रैक्टिस करता, सब कुछ याद हो जाता। लेकिन तूने कोशिश नहीं की कभी पूरी जिंदगी में। 50 साल से ईदगाह जा जाके आते हो ईद बकरीद की नमाज पढ़ने, अब तक ईद बकरीद की नियत याद ना कर सका। अफसोस नहीं लगता? सोचा कभी आपने? वो मुर्गी नहीं जमा कर पाता, मुर्गी लेके 2 और यतीम के तरफ मस्जिद के गेट में खड़ा है, मुर्गी साहब, वो भी पोल्ट्री मुर्गी, देसी छोड़िए पोल्ट्री, जिसको जोर से फूंक दो तो जबा हो जाए, वो नहीं जबा करे। बोले इस्लाम खतरे में है। खतरे में इस्लाम नहीं, खतरे में मुर्गी है। जो मस्जिद के गेट में, बाप कभी मस्जिद के गेट नहीं देखा और मुर्गी देख ली। अफसोस नहीं लगता आपको? कभी सोचा ना नमाज पढ़ने ढंग है? कल परसों जुमा पढ़ा था, कल क्या पढ़े थे जुमा आप लोग? झूठे मूठे जाकर के खाली मस्जिद में भीड़। कुछ जानोगे सीखोगे तब ना। पूरी जिंदगी कट गई, न नमाज पढ़ने ढंग, न वजू करने ढंग, न नहाने ढंग, न खाने ढंग, जानवर के तरह जी रहा है, जी रहा है, जी रहा है, जी रहा है, कुछ नहीं। मौला हरकत बरकत नहीं होती है। बाप बेनमाजी, बेटी बेनमाजी, बेटा बेनमाजी, बीवी बेनमाजी, पूरा खानदान बेनमाजी, गोदाम। कोई कुरान पढ़ने वाला घर में नहीं। बाप मर जाए, तीजा में कोई बेटा नहीं पढ़ता बाप के तीजा में, न बाप का चले। मौलाना साहब 10-12 को लड़का इंतजाम कीजिएगा, जुगाड़ कीजिएगा, हमारे घर में बाप का तीजा है। मौलाना ठिका लिया, ठिका लिए हम लोग। अभी शबे बारात में देखिएगा 2 फरवरी को, 3 फरवरी हलवा सूजी बना के इमाम के पीछे पीछे घूमे, बहुत इमाम का कुर्ता फट जाता है। इधर से वो खींचा मौलवी साहब, इधर से ये मौलवी साहब, कुर्ता इधर इमाम साहब। अच्छा भाई,
हलवा पका के सूजी बना के 4 गो बेटा घर में टुकुर टुकुर टूअर के तरह बैठा ले। मौलवी साहब को बोलाओ रे, फतिया पड़ेगा, बचपन से बड़ी परेशान कर रहा है। अब वो बचपन से सूजी देख के फुदक रहा खाने के लिए, लेकिन दे नहीं रहा। क्या के मौलवी साहब फूकेगा नहीं तो कैसे खाएगा? ये मिसाल कानून हम लोग बदल दिए 2026 से। अब कोई मौलाना 100 रुपया से कम में फातिहा नहीं पढ़ेंगे। 100 रुपया रहेगा तब फातिहा पढ़ेंगे। अगर आप लोग घुसेगा फातिहा पढ़ने, किसी घर में देखिएगा सूजी हलवा बगल में 10-20 टका रखल है, बैठना नहीं, खाली सूजी में फूंक करके निकल जाना, खाली फूकना है, निकल जाना। अगर 30-40 रुपया रहे तो प्लेट उठा के फूक के फिर रख देना। जब तक 50-100 टका नहीं तब तक सोच के देखो, माँ बाप के जमीन ज्यादातर कब्जा आप करोगे और मौलाना फातिहा आप कब पढ़ोगे? अरे एक औलाद माँ बाप के कब्रों में जाके शबे बारात के शब में 3 बजे भोर में कब्र के सामने खड़ा होके एक बेटा चंद कुल वल्लाह शरीफ तारों पढ़ के दुआ करके हाथ उठा के अगर दुआ करेगा, कसम खुदा की वो बेटा भी बख्शा जाएगा, माँ बाप भी बख्शा जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उर्स बाला शाह रहमतुल्लाह अलैह हजरत सिद्दीक हसन साहब किबला। माशाल्लाह आज का ये ठाठे मारता मजनू, हमको लगता है कल इतना आदमी नहीं आएगा, नहीं आएगा। कल हम रह के जाएंगे, कल मेरा जलसा पूर्णिया में नहीं जाएंगे, कल शाम में निकलेंगे, चेक करिए लेंगे कैसे कौन रहता है। हाँ जो होगा देखा जाए। अभी एक मौलाना 100 टका देने में पूरा कमेटी वाला बेहोश हो जाएगा। और उन लोगों को कितना दिया? वो कम से कम 1 लाख रुपया दिया होगा। क्या लगता है आपको? 1-1.5 लाख लिया होगा दोनों, कान के बाली हिलाने के लिए। लड़का लोग सेल्फी लेगा और बीवी दिखाएगा। ऐसा करोगे? छोड़ दो। क्यों करोगे जलसा? जब कव्वाली करके नपा कल कर दोगे तो क्यों करोगे जलसा? एक दिन ऑर्केस्ट्रा कर लो, औरतें डांस करेगी, लड़का लोग पी के नाचेगा, दूसरे दिन बूढ़ा लोग को भेज देना, वो लोग कव्वाली माथा हिलाएगा, खत्म जलसा। अब कमेटी वाला सोचता हो कि मौलाना कौन बोला लिया रे बाप, क्यों इतना खतरनाक मौलाना बोला है? हम ऐसा नहीं कि आपको 100 रुपया दे के हम बोल देंगे कि आप जन्नती हो गए, नहीं। एक दो मौलाना देखिएगा, एक आप 100 रुपया दे दीजिएगा, सुन्नी जन्नती मुसलमान, हम खुद जन्नत में जाएंगे नहीं सोच रहे हैं। खुदा के वास्ते सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो, ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है कुरान में पढ़ो। आज आज़ाद भारत में हमारे बेटों को गाय के नाम पे, जानवर के नाम पे पीट पीट के मारा जा रहा है। कभी आपने सोचा? 30 करोड़ होने के बाद भी आज तेरे साथ ये सुलूक किया जा रहा है, कभी सोचा? इसी आज़ाद भारत में चंद झोला छाप नेता दिन रात मुसलमान को ताना देता है कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, और सोच नहीं लगता। आज तेरी बेटी घर से निकले तो निकाब नोच ले रहा है, आज तुम्हारे भाई निकले तो जेल में यूपी कानून लगा के सालों साल जेल में डाल दिया जाए, जमानत की कोई गारंटी नहीं हो रही। तुम्हारे अजान पे सवाल उठा रहा भारत में, सुन रहा है? तुम्हारे नमाज पे प्रतिबंध लगाने की कोशिश कर रहा है, सुना कभी? मैक से, मीनार से मैक और मशीन उतारा जा रहा है, कभी देखा था ये दिन भारत में? आज़ादी में जिन मुसलमानों ने अपने जान की बलि की आहुति को दे करके इस देश को आज़ाद किया है, इनका सबूत इन जैसे झोला छाप नेता के पास नहीं। मैं इंडिया गेट में जाके देखना, 61,394 वीर जवान स्वतंत्रता सेनानी मुसलमानों का नाम आज भी इंडिया गेट में लिखा हुआ। जय हिंद का नारा लगाने वाले इन नेताओं के घर से नहीं, मुसलमान के घर से निकला था। आज जय हिंद का नारा लगाओ, इनकलाब जिंदाबाद कहने वाला मुसलमान, तिरंगा का पहला डिजाइन बनाने वाली सुरैया बानो हैदराबाद की बेटी मुसलमान, 15 साल तक जेल में चक्की पीसने वाला मौलाना अबुल कलाम आजाद मुसलमान, अशफाकुल्लाह को गोलियों से भून देने वाला, जेल मौत आ गई है, अंग्रेजों ने भून दिया था, वो भी मुसलमान था। शेख भिखारी को अंग्रेजों ने दरख्तों में लटकाया था, वो भी मुसलमान था। मोहनी हसन को जिंदा आग में जलाया था, वो भी मुसलमान था। काला पानी की सजा जिन अंग्रेजों ने दिया था, अल्लाह खैराबादी को भी मुसलमान था।
तब ये देश को आजादी मिली है। और लिखने वाला ये तराना सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इनका ये गुलशता कहने वाला भी मुसलमान। लेकिन फिर भी तुमको पीटा जा रहा है, क्यों? तुम जलसे में आके बैठते हो, अमल करना छोड़ दिया। घर में बैठे बैठे अजान सुनते हो, मस्जिद जाना छोड़ दिया। घर में कुरान को रखते हो, तिलावत करना छोड़ दिया। बूढ़े माँ बाप के पास रहते हो, खिदमत करना छोड़ दिया। मौलमा से मिलते हो, मोहब्बत करना छोड़ दिया। समाज में बोलते हो, इंसाफ करना छोड़ दिया। वरना अगर इंसाफ करता तो मोहल्ले में कवाली नहीं कराता, बल्कि एक दिन और ना तो मुस्तफ़ा मुशायरा करा देता। चंद ओलमा को दे देते, ओलमा दुआ करते, उनकी बेटी को दुआ करते, उनकी बीवी दुआ करती। लेकिन नहीं, तुमको मौज मस्ती चाहिए। तेरा बेटा भी तो अभी गाना सुनता है मोबाइल में, ना थोड़ा सुनता है भोजपुरी गाना, आ रहा हिले छपरा हिले, पूरा खानदान हिलेगा, वक्त आ रहा मत घबराना, पूरा खानदान हिलेगा। ये तुम समेटा जा रहा है, लेकिन तू ना घबरा, इसलिए कि भारत में जब तक गरीब नवाज है, मुसलमान सुरक्षित रहेंगे, आजाद रहेंगे और रह भी रहे हैं। इसलिए कि जब मेरे ख्वाजा भारत के धरती पे प्रथम पहली बार आए थे, किसी मौला के घर नहीं, किसी मकतब में नहीं, मस्जिद में नहीं, मदरसे में नहीं, किसी खानका में नहीं आए थे। 150 राजाओं के स्थान था राजस्थान, वहीं मेरे ख्वाजा आए। पृथ्वीराज की हुकूमत थी रामदेव प्रसाद के दरवाजे पे। सुनसान बयाबान रेगिस्तान जंगल मैदान चलते 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 मगरिब के टाइम में अजमेर शरीफ पहुंचे। चंद मुरीदों को लेके आना सागर को देखा, कहा बेटा कुतुबुद्दीन, बड़ी मुश्किल से राजस्थान में पानी नजर आया, बेटा चटाई डाल दो, सामने पानी है, जरूरत को पूरा करेंगे, बाकी दिन यहीं से शुरू करेंगे। कहे सुभान अल्लाह। डाल दिए। मगरिब का टाइम था, रात हो गई, सुबह हुई, जब सब जागे, सब लोग देखा, अरे ये टीकाधारी के बीच में ये टोपी वाला कहां से आ गया? इन लोगों के बीच में, राजा महाराजा के बीच में ये टोपीदारी वाला कैसे बैठ गया? 150 राजा आता है, यहाँ रानी आती है, बड़े बड़े महान है, राजपूत चौहान है, चंदनधारी, टीकाधारी, जनवाधारी, भगवाधारी, सब लोग यहाँ। ये पंडित का इलाका, ये मुल्ला जी कैसे आ गए? सभी लोग आहिस्ते 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 होते होते 8-9 बजते बजते घेर लिया। एक सिपाही ने पूछा, बाबा आप लोग कौन हैं, समाज क्या है, धर्म क्या है, मजहब क्या है, किस दीन को, किस मजहब को मानते हैं? तब मेरे गरीब नवाज ने सीना तान के 150 राजाओं के बीच में पृथ्वीराज की हुकूमत में सीना तान के ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा था, मैं मुसलमान। कहा बाबा आप मुसलमान हैं? कहा हाँ। का कल से पानी छूना नहीं बाबा, कल से आना सागर में उतरना नहीं, टच मत करना, पाँव मत लगाना, हाथ मत लगाना। कहा क्यों? का ये आना सागर का जो पानी है ना बाबा, इस पानी में 150 राजा, 150 रानियाँ, राजकुमारियाँ, बड़े बड़े वजीर, राजा सब लोग स्नान करते हैं, पाप से मुक्ति मिलती है, शुद्ध होते हैं, बाहर निकलते हैं, मंदिर में प्रवेश करके पूजा अर्चना करते हैं। आप लोग मुसलमान मांसाहारी हैं, अगर आप पानी छुएंगे तो छूट हो जाएगा, मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, हमारे देवी देवता को प्रकट करेंगे, हम लोग भस्म हो जाएंगे। मेरे ख्वाजा फरमाते हैं तो पानी देख के बैठे थे। नहीं बाबा आप चटाई उठाइए, यहाँ से प्रस्थान कीजिए, जगह को बदल दीजिए, आगे सफर कीजिए, आगे यात्रा कीजिए। मेरे ख्वाजा फरमाते रात बिताने तो सुबह कल देखा जाएगा। रात बीत गई, सुबह फिर दोबारा तो सुबह हो गई। मेरे ख्वाजा फरमाते हैं ए बेटा कुतुबुद्दीन, अब तो ये लोग फिर आएगा, ऐसा करो कटोरे में कुछ पानी बचा है, थोड़ा लाओ तो हम पियेंगे, वजू करेंगे। मेरे ख्वाजा जो ही फरमाते, उनके मुरीद ने कहा बाबा को, बाबा या ख्वाजा बाबा रात में ही पानी खत्म हो गया, एक कतरा नहीं है। मेरे ख्वाजा पता वो कटोरा तो लाओ, कटोरा लाया गया। ख्वाजा ने अपने दस्ती मुबारक लिए, ऊपर नीचे बाहर देखा, कहा बेटा कुतुबुद्दीन जाओ एक कटोरा पानी आना सागर से उठा के ले आओ। कहा बाबा नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे बाबा, सिपाही आया था, धमकी देके गया है, पानी छूओगे तो जेल में डाल दिए जाओगे, नहीं जाएंगे बाबा। मेरे ख्वाजा फरमाते हैं ए बेटा कुतुबुद्दीन तू कटोरा लेके जा, छोना पानी नहीं, टच मत करना, हाथ मत लगाना, पानी मत उतरना, खाली आना सागर से जाके इतना